नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। नोएडा प्राधिकरण को नया सीईओ मिल गया है। नोएडा प्राधिकरण के नए सीईओ कृष्णा करुणेश बनाए गए हैं। कृष्णा करुणेश की नियुक्ति हुई है। एम लोकेश की जगह कृष्णा करुणेश लेंगे और सीईओ नोएडा प्राधिकरण के पद पर वो तैनात थे। इंजीनियर की मौत के बाद एम लोकेश हटाए गए हैं, तो नोएडा प्राधिकरण को नया सीईओ मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण के नए सीईओ होंगे कृष्णा करुणेश। तो कृष्णा करुणेश की नियुक्ति हो गई है। एम लोकेश की जगह कृष्णा करुणेश लेंगे और सीईओ नोएडा प्राधिकरण के पद पर वो तैनात थे। इंजीनियर की मौत के बाद एम लोकेश को हटाया गया है। तो देखिए, एक तरफ जहां एसआईटी की टीम जांच कर रही है, जांच का आज आखिरी दिन है, वहीं दूसरी तरफ नोएडा प्राधिकरण के नए सीईओ कृष्णा करुणेश को बनाया गया है। कृष्णा करुणेश की नियुक्ति हुई है। एम लोकेश की जगह कृष्णा करुणेश लेंगे। सीईओ नोएडा प्राधिकरण के पद पर अब तक वो तैनात थे और इंजीनियर की मौत के बाद अब एम लोकेश को हटाया गया और उनकी जगह अब कृष्णा करुणेश लेने वाले हैं। तो देखिए, ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण को नया सीईओ मिला है। नोएडा प्राधिकरण के नए सीईओ कृष्णा करुणेश बनाए गए हैं। जिस तरह से नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही सामने आई थी इंजीनियर मौत मामले में, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। एम लोकेश की जगह कृष्णा करुणेश को सीईओ बनाया गया है नोएडा प्राधिकरण का। सीईओ नोएडा प्राधिकरण के पद पर पहले वो तैनात थे। अमित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये नोएडा प्राधिकरण को नया सीईओ मिल गया है, क्या जानकारी आपके पास? कब से वो इस कार्यभार को संभालेंगे और साथ ही साथ ये एक बड़ा फैसला और बड़ा कदम नोएडा प्राधिकरण की तरफ से लिया गया है सीईओ के पद पर। अब एम लोकेश की जगह लेंगे कृष्णा करुणेश। पहले डीएम थे गोरखपुर के, और गोरखपुर के डीएम के बाद में वो नोएडा प्राधिकरण में एसीओ के पद पर तैनात थे। एसीओ के पद पर तैनाती रहने के दौरान ही इनको सीओ का चार्ज दिया गया है। नोएडा प्राधिकरण के सीओ की बड़ी जिम्मेदारी फिलहाल कृष्णा करुणेश को दी गई है। उनको अतिरिक्त प्रभार ये दिया गया है शासन की तरफ से। और जिस तरीके के विवादों में फिलहाल नोएडा प्राधिकरण है इंजीनियर की मौत के मामले में, उसके बाद कृष्णा करुणेश के सामने बड़ा चैलेंज रहेगा इन तमाम मामलों को सुलझाने को लेकर। और जो भी विभागीय जांच एसआईटी कर रही है, विभागीय अधिकारियों की जो भी खामियां रही, पहले लोकेश एम द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था तमाम कर्मचारियों को, तो किस तरीके की जांच फिलहाल निकल कर आती है। सभी लोगों की निगाहें फिलहाल इस पर भी टिकी हुई थी कि नए सीईओ कौन होंगे, किस तरीके का कार्यशैली उनकी रहेगी, और आने वाले समय में जिस तरीके से युवराज की मौत हुई है ऐसे हादसे ना हो, उन पर लगाम लगाने की दिशा में काम करेंगे। तो फिलहाल कृष्णा करुणेश जी को ये जो चार्ज है नोएडा अथॉरिटी के सीईओ का, ये फिलहाल दे दिया गया है। माना जा रहा है कि आज ही वो अपना चार्ज संभालेंगे। हालांकि शनिवार को और रविवार को नोएडा प्राधिकरण की छुट्टी होती है, तो सोमवार को कार्यभार संभाल सकते हैं और फिर आगे किस दिशा में प्राधिकरण को ले जाना है, किस दिशा में शहर के विकास को लेकर जाना है, और इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उस पर उनकी कार्य योजना को लेकर भी जल्दी हम बात करेंगे। अपने दर्शकों को सुनाएंगे कि किस तरीके के एजेंडे को लेकर वो आगे आने वाले समय में काम करेंगे। और अमित, जिस तरह से इंजीनियर की मौत मामले के बाद जांच हो रही है, जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है और अब नए सीईओ नोएडा प्राधिकरण के कृष्णा करुणेश को बना दिया गया है, तो कहीं ना कहीं अब उनके कंधों पर जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल जिम्मेदारी है। जिस तरीके के विवादों में फिलहाल नोएडा प्राधिकरण घिरा हुआ है, तमाम आरोप हैं, स्थानीय लोगों के आरोप हैं, किसानों के भी कई मांगे थी, किसानों की भी उम्मीद, कई तरीके की शिकायतें रही पिछले कार्यकाल को लेकर। तो तमाम चैलेंज हैं, चाहे किसानों के मुद्दे हों, चाहे शहरवासियों के मुद्दे हों, उन मुद्दों को लेकर, और खास तौर पर अब इंजीनियर युवराज की जो मौत का मामला गरमाया हुआ है, उसमें जो लिप्त अधिकारी हैं उन पर किस तरीके की कार्रवाई करते हैं कृष्णा करुणेश, ये भी देखना होगा। जिन लोगों की लापरवाही से ये पूरा हादसा हुआ, एसआईटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद में और कौन कौन अधिकारियों के जो कार्यक्षेत्र हैं उनमें बदलाव किया जाएगा। तो कई तरीके के बदलाव माने जा रहे हैं आने वाले समय में प्राधिकरण के अंदर देखे जाएंगे, क्योंकि काफी ऐसे अधिकारी हैं जो 10 साल 12 साल 15 साल से लगातार नोएडा प्राधिकरण में बने हुए हैं। दूसरे जिलों में ट्रांसफर होने की पॉलिसी भी उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई थी, लेकिन कई अंडर ट्रांसफर अधिकारी हैं, अंडर ट्रांसफर होने के बाद भी यहाँ से रिलीव नहीं हुए हैं। जो काम न करने वाले अधिकारी हैं, जिनकी लापरवाही लगातार सामने आती है, उनमें कार्यशैली में, उनके कार्य प्रभार में किस तरीके का बदलाव होगा,
ये तमाम चैलेंज हैं अब नए सीईओ के सामने। जिस तरीके से प्राधिकरण की छवि धूमिल हुई है उसको साफ करेंगे, किस तरीके से काम करके लोगों की नजरों में, लोगों के दिमाग में अपना विश्वास जमाएंगे। एक बड़ा चैलेंज है और जिम्मेदारी फिलहाल मिल गई है। अब सोमवार से लग रहा है कि कृष्णा करुणेश अपने एक्शन में होंगे और चार्ज संभालने के बाद क्या डिसीजन उनकी तरफ से लिए जाते हैं ये फिलहाल देखना होगा। ठीक है, हमें तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।